31 जुलाई गुरुवार के दिन यदि आप 3 तुलसी के पत्तों पर चंदन लगाकर श्री नारायण भगवान विष्णु को अर्पित करने का उपाय करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ये आपके भाग्य को बदल सकता है और आपको धनवान बना सकता है। यह एक धार्मिक विश्वास है और हिंदू परंपराओं में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ये उपाय कैसे किया जाता है और इसके पीछे की मान्यता। तुलसी और चंदन। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। चंदन को शुद्धता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों का संयोजन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष फलदायी माना जाता है। सावन का गुरुवार। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है, लेकिन इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए सावन में गुरुवार को ये उपाय करना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। विधि। सुबह स्नानादि करने के बाद 3 स्वच्छ तुलसी के पत्तों पर थोड़ा सा चंदन का लेप लगाएं। फिर इन पत्तों को भगवान नारायण विष्णु जी की मूर्ति या चित्र के सामने सच्चे मन से अर्पित करें। अपनी मनोकामना दोहराएं और धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। मान्यता। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को धन, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और वह धनवान बनता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उपाय एक धार्मिक आस्था और विश्वास पर आधारित है। इसे पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए। 31 जुलाई 2025 को गुरुवार का दिन है। एक भक्त की अनूठी श्रद्धा और नारायण की कृपा। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक साधारण किसान रहता था। रवि बेहद मेहनती और नेक दिल इंसान था, पर उसका दुर्भाग्य था कि लाख कोशिशों के बावजूद उसके खेत कभी अच्छी फसल नहीं देते थे। हर साल उसकी उम्मीदें टूट जाती और गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी जी रवि के घर आए। रवि ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुम सच्चे मन से भगवान नारायण पर विश्वास रखो। सावन का महीना चल रहा है और इस महीने के गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। यदि तुम सावन के किसी गुरुवार को सुबह स्नानादि के बाद 3 तुलसी के पत्तों पर थोड़ा सा चंदन लगाकर सच्चे मन से भगवान नारायण को अर्पित करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। रवि ने श्रद्धापूर्वक पुजारी जी की बात सुनी। अगला गुरुवार आने पर वो सुबह जल्दी उठा। उसने अपने छोटे से आंगन में लगी तुलसी के पौधे से 3 सबसे सुंदर और हरे भरे पत्ते तोड़े। फिर उसने थोड़ी सी चंदन की लकड़ी घिसकर उसका लेप बनाया और बड़े ही प्रेम से हर पत्ते पर चंदन का टीका लगाया। उसके मन में भगवान नारायण के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वो सीधे मंदिर गया जहां भगवान नारायण की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ उन 3 तुलसी के पत्तों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु नारायण, मैं नहीं जानता कि मेरा भाग्य कब बदलेगा, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरी गरीबी दूर करो और मेरे खेतों को हरा भरा करो। प्रार्थना करके रवि जब घर लौटा तो उसके मन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद रवि ने पहले की तरह ही मेहनत की, पर इस बार कुछ अलग था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में ऐसी फसल हुई जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव के सभी लोग हैरान थे। उसका सूखा खेत अब सोने सी फसल से लहलहा रहा था। सिर्फ फसल ही नहीं, उसके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार होने लगा। गांव के लोग अब उसकी सलाह लेने लगे, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी और उसका घर धन धान्य से भर गया। रवि ने कभी ये नहीं भूला कि ये सब भगवान नारायण की कृपा और पुजारी जी के बताए हुए उपाय का फल था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सावन के गुरुवार को भगवान नारायण को तुलसी पत्ता और चंदन अर्पित करना केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करते हैं और नेक इरादे से कोई कार्य करते हैं तो आपकी मेहनत और विश्वास रंग लाते हैं और आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ये उपाय भाग्य को खोलने और मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक माना जाता है। इसकी सप्तमी तिथि और 3 तुलसी पत्ते का उपाय। जुलाई 2025 में सावन मास की सप्तमी तिथि गुरुवार को पड़ रही है, जिसका बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन मास की सप्तमी तिथि गुरुवार को पड़ने पर 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। ये दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है और गुरुवार का सबसे बड़ा उपाय भी 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय माना जाता है। यदि आपने साल भर ये उपाय नहीं किया है तो 31 जुलाई 2025 को सावन मास की सप्तमी और गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को कौन कर सकता है? घर की कोई भी बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। घर के सभी सदस्य भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना या परेशानी है तो वो स्वयं के लिए भी ये उपाय कर सकता है। जो व्यक्ति पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है वो भी कर सकता है। यदि घर में माताएं बहनें उपलब्ध न हो या वे ये उपाय न कर पा रही हों तो घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों न हो, ये उपाय कर सकता है। उपाय करने का समय
आप इस उपाय को सुबह के समय या शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। सुबह का समय ज्यादा बेहतर माना गया है, लेकिन शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय करने की कोशिश करें। यदि देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से ज्यादा देरी ना करें। शाम को प्रदोष काल शाम 6 बजे से शुरू होता है। आप शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, 3 तुलसी पत्तों का उपाय। सावन मास में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। सप्तमी तिथि का दिन पड़ने से आपके जीवन में धन और सुख आएगा, धन बढ़ेगा और भगवान शिव आपके सभी संकट दूर करेंगे। ये उपाय गुरुवार के दिन करने से आपकी कोई भी अधूरी इच्छा या मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। तुलसी माता के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और तुलसी पत्तों के बिना उनका भोग अधूरा है। विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। विधि 1. अपने घर में माता तुलसी के पौधे से 3 तुलसी के पत्ते तोड़ लें। ध्यान रखें कि सप्तमी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए पहले से तोड़कर रख लें। 2. 1 चुटकी हल्दी लें और उसमें जल मिलाकर एक पेस्ट बना लें। 3. 1 दीपक मिट्टी या आटे का लें और उसमें शुद्ध घी डालकर लंबी रुई की बाती लगाएं। 4. पहले तुलसी के पत्ते पर हल्दी की एक बिंदी लगाएं। इसे अपने घर में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप जैसे लड्डू गोपाल जी, भगवान कृष्ण या भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने अर्पित करें। 5. शेष 2 तुलसी के पत्तों पर भी हल्दी की एक एक बिंदी लगाएं। इन दोनों पत्तों को अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित कर दें। 6. अंत में लंबी बाती वाले दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास ही प्रज्वलित कर दें। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने घर पर तुलसी जी के 3 पत्तों का ये उपाय करता है, उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता और घर के कलेश भी समाप्त होते हैं। दूसरा उपाय, चमत्कारी दीपक का उपाय, आर्थिक संकट और व्यापार वृद्धि के लिए। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट है, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, या आपको धन प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, या यदि आपका व्यापार, बिजनेस, दुकान अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में सोने से पहले यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करें। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। विधि 1. तुलसी जी की सूखी लकड़ी ले ले। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की सूखी लकड़ी है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले ही ये लकड़ी तोड़ लें। 2. 1 मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक जो सर्वोत्तम माना गया है लें। 3. इस दीपक में शुद्ध घी डालें। 4. आपने जो तुलसी जी की सूखी लकड़ी ली है उस पर चारों तरफ अच्छे से घी लगा लें। 5. यदि लकड़ी शीघ्रता से नहीं जलती तो थोड़ी सी रुई लेकर लकड़ी के चारों तरफ अच्छे से लपेट दें। रुई लपेटने के बाद इसे घी में पूरा डुबो लें। अब इसे बाती के रूप में प्रयोग करें। 6. इस दीपक को या तो भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार जैसे श्री राम कृष्ण के सामने प्रज्वलित करें या फिर माता तुलसी जी के सामने प्रज्वलित करें। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से ये दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। ये उपाय रात्रि में सोने से पहले करना है। तीसरा उपाय, हरी मूंग और बेलपत्र का उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए। ये उपाय विशेष रूप से गुरु बृहस्पति को मजबूत करने और भाग्य का साथ पाने के लिए है। विधि 1. 5 हरी मूंग के दाने लें। दाने साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं। 2. 1 तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल लें। 3. इन सभी सामग्रियों को लेकर सीधे भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाएं। ये उपाय सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं। 4. मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरी मूंग है उनमें से पहले हरा मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें। 5. फिर जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। 6. धीरे धीरे सभी मूंग के दानों को समर्पित करते जाएं और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। 7. शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें, जैसे बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए या धन प्राप्ति के लिए। जिस भी कामना के लिए उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना करें। 8. प्रार्थना करने के बाद अपने घर वापस आ जाएं। चौथा उपाय, पीले चावल और बेलपत्र का उपाय, सफलता और किस्मत के लिए। यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है और किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है तो ये उपाय करें। विधि 1. 11 साबुत चावल लें। 2. चावलों को पीला चंदन मिलाकर पीला कर लें, पीले चावल तैयार करें। 3. 1 बेलपत्र लें। 4. 1 तांबे के पात्र में जल लें। 5. इन तीनों सामग्रियों को लेकर गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक अपनी इच्छानुसार कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। 6. भगवान शिव के मंदिर में जाएं। 7. 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करें। बेलपत्र का डंडे का हिस्सा जलधारी की तरफ होना चाहिए। 8. अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ये जानकारी पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।